नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है शब्द युग्म। उस पर चर्चा कर रहे थे और उस पर यह हमारी पांचवी चर्चा है। पिछली चर्चाओं में हम शब्द युग्म का तात्पर्य और उसका महत्व तथा उसके कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। क्योंकि हिंदी के अंदर शब्द युग्म या समान से प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थ वाले शब्दों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, और इसीलिए हमने इस पर इतनी थोड़ी लंबी चर्चा की है। ये जो चर्चा है यह भी इसी बिंदु पर आधारित है, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस पर ये पांचवी चर्चा है, और चूँकि इससे आपका जो हिंदी शब्द भंडार है या शब्दों का ज्ञान है और शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है उसमें अभिवृद्धि होगी, व्याकरण की जानकारी मिलेगी, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। आपके सामने उदाहरण है नगर और नागर। दो शब्द हैं नगर और नागर, जिसमें मात्र एक में न है और दूसरे में ना है, लेकिन इनमें शब्दों में बिल्कुल अंतर है। नगर का मतलब तो शहर और नागर का मतलब है शहरवासी। नियत और नियति। नियत का मतलब निश्चित, जिसका होना सुनिश्चित है, और नियत का मतलब नियति का मतलब भाग्य, कि आपकी नियति में ये लिखा है, भाग्य में ये लिखा है। और नियत, नियत का है मन की इच्छा, मन की इच्छा। नीरज और नीरद। नीरज और नीरद। नीरज का मतलब कमल है और नीरद का मतलब बादल। नाई और नाई, बहुत सूक्ष्म अंतर है। नाई का मतलब हजामत बनाने वाला, नाई का मतलब हजामत बनाने वाला, और नाई यानी कि तरह, समान। नकल और नकुल। नकल का मतलब अनुकरण करना और नकुल का मतलब नेवला। निशाचर, निशाकर। निशाचर और निशाकर। निशाचर का मतलब राक्षस, चोर और पक्षी, और निशाकर चंद्रमा। निर्वाद, निंदा, भ्रांति या अफवाह। निर्वाद का मतलब निंदा, भ्रांति, अफवाह, और निर्वात का मतलब होता है बिना हवा के। और निर्माण और निर्वाण बिल्कुल समान से प्रतीत होने वाले शब्द हैं। और निर्माण का मतलब रचना, और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। निगम और निर्गम। निगम और निर्गम। निगम का मतलब है वेद या संगठन, और निर्गम का मतलब होता है निकास। निशामुख और निशामृग, दो शब्द हैं, निशामुख और निशामृग। निशामुख का मतलब गोधूली वेला, निशामुख गोधूली वेला, और निशामृग का मतलब गीदड़। नौल, नौला। नौल
और नौला, नौल का मतलब नवल या नवा, नया, और नौला का मतलब नेवला। नीड यानी घोंसला और नीर यानी पानी। निधन और निर्धन, निधन का मतलब मृत्यु से है और निर्धन का मतलब गरीब से है, महत्वपूर्ण शब्द हैं। और नम, नमः दो शब्द है, नम का मतलब गीला और नमः का मतलब नमस्कार। नाग, सांप, नाग का मतलब सांप। देखिए दूसरे शब्द, निदेश और निर्देशक। निदेश का मतलब निर्देश या आज्ञा, और निर्देशक का मतलब निर्देश देने वाला। नाक, नाक का मतलब शरीर का एक अंग। निर्जन, निर्जर, देखिए निर्जन का मतलब एकांत या सुनसान या जहाँ पर कोई नहीं हो। और निर्जर, देवता जो कभी बूढ़ा न हो। जर का मतलब बूढ़ा होना, बूढ़े से है, और निर्जर जो बुढ़ापे से रहित हो। तो इसका मतलब है देवता या जो कभी बूढ़ा न हो। निर्झर, देखो इसी के समानांतर शब्द है निर्जन, निर्जर और निर्झर। निर्जर का मतलब जो कभी बूढ़ा न हो, और निर्झर का मतलब झरना। और निवृत्ति और निर्वृत्ति बहुत ही सूक्ष्म समानता, सूक्ष्म अंतर है। निवृत्ति का मतलब अवकाश या छुटकारा, जैसे सेवानिवृत्ति बोला जाता है, तो वह अवकाश या छुटकारा। निर्वृत्ति का अर्थ है सिद्धि या पूर्ति। नियुक्त और नियुक्त, नियुक्त का मतलब 10 लाख और नियुक्त का मतलब सेवा में लगाया हुआ या सेवा में लगाना। देखिए नेक और नेग, नेक का मतलब भला या थोड़ा, और नेग का मतलब दस्तूर। निहत और निहित, निहत और निहित। निहत का मतलब मारा हुआ और निहित का मतलब रखा हुआ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नक्र और नर्क, नक्र का मतलब तो है मगर, और नर्क का मतलब नरक से है, जो स्वर्ग नर्क बोला जाता है, स्वर्ग का उल्टा नर्क। नख और नग और नाग। नख का अर्थ यहाँ पर, नख का मतलब नाखून, नग का मतलब नगीना और पहाड़, और नाग का मतलब सर्प। फिर है नद, नाद, नद का मतलब बड़ी नदी, और नाद का मतलब शब्द या आवाज। और नर्म और नम्र, देखिए नर्म का मतलब जो बिल्कुल कोमल हो, और नम्र का मतलब विनीत, कहते हैं ना नम्र निवेदन है। और दूसरा है निश्चल और निश्चल। निश्चल का मतलब बिना कपट के, और निश्चल का मतलब जो चल न सके, जो चल न सके। देखिए निंदा और निद्रा, निंदा का मतलब बुराई और निद्रा का मतलब नींद। और पंख और पंगु, पंख का मतलब कीचड़ और पंगु का मतलब लंगड़ा। पंख का मतलब कीचड़ और पंगु का मतलब लंगड़ा। और पतन का अर्थ गिरावट,
और आगे इसी का समानांतर समान सा शब्द है पत्तन। पत्तन का मतलब नगर। पथ और पथ्य, देखिए पथ और पथ्य, पथ का मतलब रास्ता, पथ्य का मतलब रोगी के लिए खाने योग्य भोजन। देखिए पावस और पायस। पावस का मतलब वर्षा और पायस का मतलब खीर। देखिए पद और पद्य। पद का अर्थ हुआ ओहदा या पांव, और पद्य यानी छंदबद्ध रचना। छंदबद्ध रचना। और पर और परा। पर का मतलब अन्य या दूसरा। परा का मतलब ब्रह्म विद्या। परीक्षा इम्तिहान, और परीक्षा कीचड़ गीली मिट्टी। पता और पत्ता। पता का मतलब ठिकाना, जिसे हम एड्रेस कहते हैं, और पत्ता यानी कि पत्र, पेड़ का पत्ता। पट वस्त्र, और पट तख्ती या पीठ। पटु यानी कुशल, और पट्टू यानी कि ऊनी वस्त्र, और परम बड़ा, परमा सुंदरता। पवन और पावन, तो देखिए पवन का मतलब हवा, और पावन का मतलब पवित्र, और प्लावन प्रलयकारी बाढ़। फिर देखिए पातक पात। पातक का मतलब पापी, और पत का मतलब प्रतिष्ठा या शान, और पति का मतलब स्वामी। परिणाम का मतलब मात्रा या तोल। महत्वपूर्ण शब्द है परिणाम, परिमाण और परिणाम। परिमाण का मतलब मात्रा या तोल, और परिणाम का मतलब नतीजा। परिधान और प्रधान। परिधान का तात्पर्य वस्त्र से है, और प्रधान का मतलब मुखिया से है। फिर है परस और पुरुष। परुष का मतलब कठोर, और परुष का मतलब परुष का मतलब कठोर, और पुरुष का मतलब आदमी। पहाड़ पर्वत, और फाड़ यानी कि चीर। परिचालक बस कंडक्टर। परिचारक सेवक। देखिए परिचालक बस कंडक्टर, परिचारक सेवक, और प्रचारक प्रचार करने वाला। परमिति यानी कि परम सीमा या मर्यादा। परिमित का मतलब सीमित या मापा हुआ, जिसका माप किया जा चुका हो। पदत्राण और परित्राण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परित्राण और पदत्राण। परित्राण का मतलब, पदत्राण का मतलब जूता, यानी कि प्राणों की रक्षा करने, पैरों की रक्षा करने वाला, और परित्राण का मतलब रक्षक। परीक्षत, परीक्षत यानी कि नष्ट भ्रष्ट, और परीक्षित जांचा हुआ राजा विशेष। एक परीक्षित नाम का राजा भी हुआ था, लेकिन परीक्षित शब्द का जो अर्थ होता है वह जांचा हुआ, परखा हुआ। फिर है पास और पार्श्व और पास। पास का मतलब नज़दीक,
नज़दीक, और पार्श्व यानी कि पास, और पास बंधन या फंदा, जैसे कहते हैं ना गले की फांस। पेय और प्रेय, पेय यानी पीने योग्य और प्रेय यानी प्रिय। परिणय और प्रणय, परिणय यानी विवाह, परिणय जैसे कहते हैं ना परिणय सूत्र, तो परिणय का अर्थ यहाँ पर विवाह से है और प्रणय का मतलब प्रेम से है। परिणीत यानी कि विवाहित, और प्रणीत यानी रचित, रचित। पिक यानी कोयल, पिक थूक, देखो पिक यानी कोयल और पीक यानी थूक। परिताप दुख, और प्रताप, प्रताप का अर्थ है पराक्रम। पयोज, पयोज, पयोज का मतलब कमल। पय, पयोज कमल, और पयोद यानी कि बादल। पानी और पानी, पानी का मतलब हाथ, जैसे कहते हैं वीणा पानी, और पानी यानी जल। पर्यंक यानी पलंग, पर्यंत यानी कि तक या भर। पायस खीर, और पायसा यानी कि पड़ोस। परिजन और परजन, परजन्य, तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनका अर्थ देखिए। परिजन यानी कि परिवार के लोग, परजन यानी शत्रु यानी जो पराये हैं, और परजन्य यानी कि बदला, बादल, परजन्य यानी कि बादल। पका और पक्का, देखिए पका यानी कि सीझा हुआ, पका हुआ, और पक्का यानी कि मजबूत। पशु पांशु, पशु पशु यानी जानवर, और पांशु यानी कि रेत या रज। परिच्छद, परिच्छद, परिच्छद का मतलब वस्त्र या ढकने की वस्तु, और परिच्छेद विभाग या पैराग्राफ। और देखिए महत्वपूर्ण शब्द है प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का मतलब कृपा, और प्रासाद का मतलब महल। प्रेषित यानी भेजा गया। प्रोषित प्रवास करने वाला। प्रेक्षित देखा हुआ। प्रथा कुंती, प्रथा रीति, और प्रहार यानी चोट। तो देखिए महत्वपूर्ण शब्द निकले हैं दो, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का मतलब कृपा, और प्रासाद का मतलब महल। और प्रेषित, प्रोषित, प्रेषित का मतलब भेजा गया, और प्रोषित प्रवास करने वाला। प्रेक्षित देखा हुआ। प्रथा कुंती, प्रथा रीति, प्रहार चोट। अब देखिए प्रहार यानी चोट, प्रहार और प्रहर। प्रहार का मतलब चोट, और प्रहर का मतलब पहर। पण और पर्ण, पण का मतलब मूल्य, और पर्ण का मतलब पत्ता, और प्रण का मतलब प्रतिज्ञा। प्राणी जीव, प्राणी जीव, और पानी हाथ, पानी जल। पुष्कल यानी पर्याप्त या बहुत, ये पुष्कल सामग्री या पुष्कल मात्रा। और पुष्कर का मतलब सरोवर, एक तीर्थ स्थान।
प्रवाल यानी मूंगा। चलिए इसको भी पूरा करते हैं। प्रवार या प्रावार, ओढ़नी या उत्तरीय। प्रणाम नमस्कार, प्रमाण सबूत, प्रस्तर पत्थर, प्रस्तार प्रसार। प्रवाह यानी बहना। परवाह चिंता, प्रणत झुका हुआ, प्रणीत रचित और परिणीत विवाहित। विवाहित, परिणत बदला हुआ, प्रतिशोध बदला, प्रतिषेध या मनाही या वर्जित। प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले उपकार, और प्रत्यपकार उपकार के बदले अपकार। महत्वपूर्ण अंतर है, महत्वपूर्ण शब्द है। प्रचारक उपदेशक प्रचार करने वाला। परिचारक सेवक, परिवर्तन बदलाव, प्रवर्तन आगे लाना, प्रदीप दीपक, प्रतीप उल्टा। महत्वपूर्ण शब्द है। प्रतीप यानी उल्टा, प्रकर समूह, प्रकार ढंग, प्राकार परकोटा। प्रहार या हमला या चोट, परिहार यानी त्याग, प्रांजल सरल और सुबोध, प्रांजलि यानी जो हाथ जोड़े हो। फन का मतलब गुण, और फण का मतलब सांप का फैला हुआ मुंह। तो इस प्रकार से चर्चा यही खत्म होती है। धन्यवाद।